के बीच हुई ट्रेड डील की भारत के रुतबे ने आखिरकार महाशक्ति अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत पर 25% के बजाय अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। कैसे ये डील हुई और इससे भारत पर यानी आप पर और हम पर क्या असर पड़ने वाला है, सब कुछ विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो पूरी कहानी कहेंगे। आप ये 5 तस्वीरें गौर से देखिए। भारत के धैर्य का सबूत है तस्वीरें, क्योंकि देखिए पहले भारत ने ट्रंप की मनमानी के आगे झुकने के बजाय धैर्य और बरता है, उसका नमूना सामने रखा और इसी का नतीजा रहा है कि आखिरकार ट्रंप को भारत से डील करनी पड़ी है। मोदी ट्रंप के फोन पर बात होती है, ट्रेड डील का ऐलान 18% को लेकर हो जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे उत्सव जैसा माहौल हो गया, क्योंकि पहले इसी को लेकर बहुत लंबा 13 महीना देखिए, 13 महीना हमने इसको लेकर रिफ्ट देखा है और अब जब ये ऐलान हो गया है तो ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए ट्रंप ने, अगर हम आपको बताएं, ये अचानक सरेंडर नहीं किया है। ये डील महीनों तक के चले समुद्र मंथन के बाद फाइनल हुई है। ट्रंप टैरिफ के मामले में समझौते के मूड में नहीं थे, लेकिन भारत की कूटनीति ने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया। टैरिफ की ये पूरी टाइमलाइन क्या है, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कैसे ये टैरिफ फटाफट इंपोज किया गया था। देखिए 2 अप्रैल की बात है 2025 में भारत पर 10% बेस लाइन टैरिफ पहले लगाया गया। उसके बाद क्या होता है, 5 अप्रैल की तारीख आती है 2025 में भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान होता है। 31 जुलाई 2025 को 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, ये तो बदले वाला टैरिफ था जो लगाया गया। सब मिलाकर भार बहुत बढ़ गया था। 1 अगस्त 2025 को 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लागू कर दिया गया ऐलान के बाद। और आप ये समझिए कि 6 अगस्त को 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया गया। ये सब कुछ जब हुआ उसके बाद दबाव बन गया। 27 अगस्त को कुल 50% टैरिफ लागू किया गया। ये जब ऐलान हो रहे थे, टैरिफ लगता जा रहा था, तो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन ये प्रेशर काम नहीं कर पाया, क्योंकि अलग टैक्टिक्स अपनाई हमने। क्या टैक्टिक्स अपनाई है आगे आपको बताने वाले, लेकिन अब ये टैरिफ घटकर सिर्फ और सिर्फ 18% हो गया है। और देखिए ट्रंप के साथ डील का ऐलान होने के बाद एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत किया, वो तस्वीर यहां हम आपके सामने रख रहे हैं। एनडीए के सांसदों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री का फूलों की माला पहनाकर सम्मान किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये जो टैरिफ रिवाइवल हुआ है, रिविजन हुआ है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखिए भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, क्योंकि ये भारत की मजबूती की पहचान है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ट्रेड डील के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के हौसले की जीत बताया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने उस बैठक में, चलिए फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है। अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, प्रधानमंत्री ने दोहराया। लोग आलोचना कर रहे थे पर हमने धैर्य रखा, पेशेंस का जिक्र कर रहे हैं। हमारे धैर्य रखने का अच्छा परिणाम निकला। यूएस डील में हमारी कूटनीति की बड़ी जीत हुई है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और अगले 25 साल को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया था, जो बजट को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। बजट की उपलब्धियां आम लोगों को भी उन्होंने कहा अपने सांसदों से कि आप बताइए। तो कुल मिलाकर उनका ये फोकस्ड एक तरह से भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ट्रेड को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम इकोनॉमी को ग्रोथ देंगे। और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ये डील जो है ऐतिहासिक है और ये भविष्य की तस्वीर बदल देगी। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। तो ये ऐतिहासिक है, पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। और देखिए इस डील के बाद हम कह रहे हैं कि टैरिफ घटने से भारत को बहुत अलग अलग मायनों में फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा, कैसे ये टैरिफ घटना बहुत बड़ा बून है भारतीय इकोनॉमी के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए भारतीय निर्यात इससे तेजी से बढ़ने लगेगा, बहुत बूम मिलेगा इससे। भारतीय सामान अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे और यही वजह है कि ज्यादा बिक्री होगी, खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड और सुधार होगा।
फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, रुपया और मजबूत हो जाएगा। भारतीय कंपनीज के शेयर बाजारों में भी तेजी आ सकती है, तेजी की संभावना है। टैरिफ से नुकसान की भरपाई होगी, अभी तक का जो 13 महीने का नुकसान है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। कमाई और जीडीपी दोनों पर सीधा असर पड़ेगा, दोनों बढ़ेंगे और अमेरिका से निवेश भी बढ़ने की पूरी संभावना यहां दिखाई देती है। नौकरियां जाने का जो एक खतरा बना हुआ था वो टल जाएगा, क्योंकि जब टैरिफ हट गया तो पूरा फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। अमेरिका जैसा बड़ा बाजार हमें वापस मिल गया है। ग्लोबल साउथ देशों में भारत का कद बहुत तेजी से बढ़ गया है। रणनीतिक साझेदारी अमेरिका के साथ हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी फिर से, और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी अंकुश लगेगा। तो ये बड़े पैमाने पर असर होंगे, ये जो 50 से 18% हुआ है टैरिफ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जब सब कुछ हो रहा है, देश को एक बूस्ट मिल रहा है, तो इसमें भी सियासत नहीं पीछे छूट रही। आप जरा ये तस्वीर देखिए, संसद के बाहर कैसे विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन हुआ है, और ये प्रदर्शन बताता है कि इन्हें ये भी रास नहीं आ रहा, इसमें भी सियासत से ये पीछे नहीं हट रहे हैं। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। धोखा है, खेत के साथ धोखा है, धोखा है। खेत खलियान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धोखा है। ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। तो राहुल गांधी को आपने सुन लिया, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने तो आरोप लगा दिया कि इस डील से किसानों के पेट पर लात पड़ेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा करने जा रही है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत खलियान के साथ धोखा करने का काम किया है। तो बड़ी बातें संजय सिंह कर रहे थे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि अमेरिका से हुई इस ट्रेड डील से भारत के जो कृषि सेक्टर है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पक्ष क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है तो जवाब हम दे देते हैं। सरकार का कहना है कि इस डील से कृषि सेक्टर पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार कृषि सेक्टर से कोई समझौता नहीं करेगी, किसानों के हितों में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी, भारत के कृषि उत्पादों से भी समझौता नहीं किया जाएगा, सरकार ने सूत्रों के हवाले से ये कहा है। और आप ये भी जान लीजिए कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार ने किसानों के मुद्दे पर अपनी नीयत साफ की हो। कुछ महीनों पहले जब ट्रेड डील पर बवाल मचा हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित से समझौते की गुंजाइश से सीधा इनकार किया था। क्या कहा था तब, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब देखिए, अकेले अमेरिका ही नहीं, भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 बड़े व्यापारिक समझौते किए। अगर पूरे साल भर की बात करें तो भारत ने ऐसी 5 ट्रेड डील्स की हैं जिनकी वैश्विक जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। और यहीं से तस्वीर बदली और इसी से पूरा गेम चेंज हो गया। ट्रंप को भारत के आगे झुकना पड़ा, और इस कदर झुकना पड़ा कि
उन्हें समझ नहीं आया कि आप कैसे बैकफुट पर जाएं, और यही वजह है कि फिर उन्होंने ये जो डील है इसे चेंज किया। और ये कैसे संभव हुआ, हम आपके सामने जिक्र कर रहे थे उन समझौतों का। 4 समझौते ऐसे हुए जिन्होंने टेंशन डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ाई, और उसके बाद उन्होंने आखिरकार कहा कि हम भारत के साथ डील करेंगे। चलिए जानकारी आपको बता देते हैं, आपके सामने रखते हैं रिपोर्ट। यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, सेटा साइन किया गया। ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूरोपियन यूनियन की पूरा डेलीगेशन आया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ भी एफटीएम ने साइन किया। और अंत में अमेरिका दबाव में आ गया। ये देख लिया जब अमेरिका ने कि पूरी दुनिया के रास्ते खुल रहे हैं भारत के लिए, तब अमेरिका बायलेटरल ट्रेड डील पर राजी हुआ, और जो टैरिफ था वो 50 से घटाकर 18% आखिरकार अमेरिका को करना पड़ा, अमेरिका को इस बात पर आना पड़ा। और आप जान लीजिए कि ये सब कुछ जो हो रहा था, तो आपको याद होगा एक दौर ऐसा था, प्रधानमंत्री अपना स्टैंड नहीं बदलते। उन्होंने आपने देखा होगा ट्रंप बार बार बड़बोले नेता की तरह कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कामली, बहुत क्वाइटली सारी चीजें की, डील पर डील करते गए। दबाव बनाने वाले ट्रंप पर उल्टा दबाव बन गया। और आपको वो बयान आज ट्रंप का सुनवाना पड़ेगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद माना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर नेगोशिएटर वो खुद भी नहीं। आप सुनिए सर। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today, and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? समझ गए आप कि किस तरह से भारत की शर्तों पर उन्होंने आना पड़ा है। और अब आपको इस ट्रेड डील के पीछे की कहानी बताते हैं कि आखिर बड़बोलेपन के लिए माहिर ट्रंप ने कैसे ये बात मानी कि उन्हें भारत के साथ काम करना ही पड़ेगा, उन्हें झुकना ही पड़ेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज अब समझाने जा रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारतीय बाजार को खोखला करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच भारत ने व्यापार के लिए जो रास्ते खोले वो खुद खोल लिए, नए रास्ते खोल लिए। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की मदर ऑफ ऑल डील्स ने अमेरिका को चौंका दिया। इस दौरान ट्रंप ने इशारों में कई बार भारत को धमकाने की भी कोशिश की। ट्रंप के करीबी के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि मोदी उन्हें फोन करें तो डील डन हो सकती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी इन धमकियों को खासा भाव नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत जब यूरोपियन यूनियन से डील साइन कर रहा था तो ट्रंप के ऑफिस से कई फोन आए, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन की डील से दुनिया की 25% जीडीपी कवर हो गई। और इसके बाद ट्रंप ने मोदी को फोन कर टैरिफ घटाने का ऑफर दिया। इसके बाद ट्रंप ने खुद ही सोशल मीडिया पर इस डील की जानकारी भी दे दी। अब आप समझ गए किस तरह से हमने बहुत डिप्लोमेटिकली और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात भी रखी और बात मनवा भी ली। यानी इस डील में भारत की मजबूती साफ दिखी। ये वो डील थी जिसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इस डील में भारत को अपने हितों से समझौता करना पड़ा, लेकिन एनडीए में शामिल सांसदों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। रामदास अठावले का क्या कहना है, उन्हें सुनिए। है कि अमेरिका के साथ जो भी डील हुआ है तो ये डील से मतलब कि किसानों को बिल्कुल धोखा नहीं है। यहाँ के किसानों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए मतलब ट्रेड डील था ट्रेड डील है, और यहाँ की बेरोजगारी हटाने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी और भी ज्यादा डेवलप होने के लिए ये डील हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आरोप बिल्कुल तथ्य नहीं है। यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए ये ट्रेड डील हुआ।